आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे जो इस बार एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन टॉपिक के बारे में चलो लेते हैं पहला पार्ट। पहले पार्ट में रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन और रेडॉक्स वेरी मोस्ट। ये सारी अभिक्रियाएं, इन सभी अभिक्रियाओं की आपको परिभाषाएं याद रखनी। उसके बाद में इन सभी समीकरण, इनकी एक एक समीकरण जरूर याद रखना। उदाहरण के लिए इनकी एक एक समीकरण। उसके बाद में पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में हम सबसे पहले पीएच स्केल और कुछ पीएच मान, जैसे टमाटर के रस का, जठर रस का, इन सब का पीएच मान निकालेंगे। फिर विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम याद रखना है। जैसे रासायनिक नाम हो गए CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा, जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका रासायनिक नाम जैसे NaHCO3। इसके बाद में दावन सोडा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और इसका सूत्र होता है Na2CO3 डॉट 10 अणु जल के 10 अणु, इसे कहा जाता है दावन सोडा। इसे हम धोने का सोडा भी कहते हैं। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, रासायनिक नाम, समीकरणें, मतलब इनको कैसे बनाया जाता है। फिर पीओपी का पूरा नाम, रासायनिक नाम, पीओपी का पूरा नाम भी लिखना है और रासायनिक नाम भी लिखना है। पीओपी से जिप्सम कैसे बनाया जाता है, जिप्सम, ये समीकरण भी लिखनी है। फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया व उदाहरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया और इसका एक या दो उदाहरण। अम्ल सार में रासायनिक अंतर, क्या याद रखना आपको, अम्ल और सार में रासायनिक अंतर। फिर पार्ट नंबर 3। तीसरे पार्ट में धातुओं के विशेष गुण, एक्वारेजिया, सक्रियता श्रेणी, खनिज अयस्क व गैंग की परिभाषा, ये याद रखना है। और लोहे पर जंग, प्लेटिनम, सोना, चांदी, इनका यूज आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। फिर सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, यह आएगा आपके पार्ट 3 में। इसके बाद पार्ट 4, जो आपके सिलेबस में नहीं है, पार्ट 4 और पार्ट 5, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम इसके बाद में पार्ट 6 में पढ़ेंगे। पार्ट 6 में आपको क्या याद रखना है। पार्ट 6, स्वपोषी व विषमपोषी में अंतर, स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर होता है, मोस्ट है ये इस बार। मानव पाचन तंत्र और मानव में पाचन कैसे होता है, ये भी आपको याद करना, ये भी मोस्ट है। मानव श्वसन तंत्र, मानव हृदय, अपोहन, उत्सर्जन, अपोहन भी वेरी मोस्ट है। और मानव पाचन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, इनका चित्र जरूर देख लेना, प्रैक्टिस करना इसको बनाने की। पार्ट 7, मानव मस्तिष्क को समझाइए, मतलब चित्र भी बनाना इसका। फिर तंत्रिका कोशिका का चित्र, अनैच्छिक क्रियाएं व प्रतिवर्ती क्रियाएं, जंतुओं में हार्मोन। इसके बाद पार्ट आता है 9। पार्ट 9 में मेंडल के प्रयोग, मटर का प्रयोग, वो सारे। लैंगिक निर्धारण, मतलब लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है।
उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण। जीवाश्म जैव विकास वर्गीकरण। पाठ 10 में गोलीय दर्पण की सभी परिभाषाएं, वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी, ध्रुव, वक्रता केंद्र, इन सब की परिभाषाएं आपको याद करनी है। उत्तल लेंस व अवतल लेंस, इनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, इनका यूज कहाँ होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण के यूज, इनका यूज कहाँ होता है, कहाँ उपयोग किए जाते हैं। लेंस व दर्पण से बने प्रतिबिंब, लेंस से बनने वाले सभी प्रतिबिंब, दर्पण से बनने वाले सभी प्रतिबिंब। दर्पण सूत्र व लेंस सूत्र से प्रश्न, इनसे दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र से जो प्रश्न बनेंगे, जैसे F ज्ञात करना, U ज्ञात करना, V ज्ञात करना, H ज्ञात करना, H डैश ज्ञात करना, जो आवर्धन से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आता है पाठ 12। पाठ 12 में विभवांतर, देखो विभवांतर, विभव, इन दोनों में अंतर। एसआई मात्रक, जितने भी इस पाठ में एसआई मात्रक है, प्रतिरोधकता का, विद्युत विभवांतर, इन सब के एसआई मात्रक याद रखने। ओम का नियम, ओम का नियम क्या है। एक ओम की परिभाषा, एक ओम किसे कहते हैं। श्रेणी क्रम व पार्श्वक्रम संयोजन, श्रेणी क्रम व पार्श्वक्रम संयोजन। अब ये भी पूछ सकता है घरों में कौन सा संयोजन यूज किया जाता है और क्यों। विद्युत धारा के ताप्य प्रभाव, विद्युत धारा के ताप्य प्रभाव, इनके अनुप्रयोग। इसके बाद में पाठ आता है 13। इसमें चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं, दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और परिनालिका। इसके बाद में पाठ आता है और एक दो टॉपिक और इसमें, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, इनके चित्र, इनकी क्रियाविधि, ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में। फिर पाठ 15 आहार श्रृंखला और जाल, आहार श्रृंखला और जाल, आहार जाल, आहार श्रृंखला, ओजोन परत, ओजोन परत के बारे में कि इसका क्षय क्यों हो रहा है, क्या कारण है, ओजोन से कौन सी, इसकी वजह से कौन सी हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आ रही है। कचरा प्रबंधन, कचरे के बारे में, ये भी आपको याद करने। उसके बाद में पाठ आता है 16। इसमें पुनर्चक्रण व पुनर्उपयोग, रिसाइकल वाला और इनके उपयोग, कम उपयोग, पुनः उपयोग, इसके बारे में। संसाधन के प्रबंधन, गंगा का जल दूषित क्यों हो रहा है, ठीक है, गंगा का जल दूषित क्यों हो रहा है। बांध एवं जल संग्रहण, बांध के बारे में और जल संग्रहण के बारे में। कोयला एवं पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ये टॉपिक आप याद कर लेना 2022 एग्ज़ाम में। इनमें से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, इन टॉपिक में से बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक बार इन सभी टॉपिक को पूरी तरह से याद कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे ये टॉपिक। और किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।